गमों के आंसुओं को उबाल कर तो देखो, उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो। आंसुओं को उबाल कर तो देखो, उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो। किसी के पैरों में चुभ गया हो अगर कांटा, उसके पैरों का कांटा निकाल कर तो देखो। आज के इस जलसे का सदर सामीन हजरात, आप तमाम लोग चंद मिनट के लिए वक्त निकाल कर सर से सर कंधे से कंधा जोड़कर हम लोग यहाँ बैठे हैं। चंद गुफ्तगू करने के लिए हमें हुक्म हुआ। मैं आपके बीच सिर्फ 2 या 3 मुद्दे पर बात करके आप तमाम लोगों से मैं विदा हो जाऊंगा। आपके घर के बगल में है, आप भी मेरा और मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 70-80% लोग तो हमको जानते ही होंगे और 20% 30% जो लोग नहीं जानते हैं सुने जरूर होंगे कि इजहार अस्फी किस तरह का आदमी है। आपके दुआओं से हमें लोगों के बीच 1982 से रहने का मौका मिला। जब मैं पढ़ाई छोड़ा तो तब से ही लोगों के साथ में रहा, लोगों के दुख दर्द में काम आया। मेरी आदत सी लग गई है और इस आदत से लगाने के लिए मैं उस आदमी का शुक्रगुजार हूं जिसका नाम अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब है। क्योंकि तस्लीमुद्दीन साहब के साथ में हमें रहने का बहुत दिन तक मौका मिला। वो जो गरीब और मजलूम के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलते थे, उस जैसा आदत के इजहार अस्फी साहब जो है वो उसको भी लग चुका है। अभी अभी मैं एक बात अर्ज कर दूं, हमारे आलम भाई जो आपके यहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने जो कहा कि इजहार अस्फी के पास कोई भी काम के लिए जाइए तो वहां पर पैसे का कोई बात नहीं होता है। इजहार अस्फी ही खुद पैसा बनकर आपके सामने में आता है। मेरे दोस्तों, मेरे वालिद मोहतरम जब बिहार में पंचायती राज लगा तभी से 2 टर्म सरपंच रहे, 18 साल मुखिया रहे। आप लोग जानते होंगे मुखिया शहरुद्दीन साहब को, उसी का लड़का हूं मैं। 18 साल मुखिया रहने के बाद दुनिया से वो चले गए, अल्लाह को प्यारा हो गए। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इजहार अस्फी को लोगों ने मुखिया बना दिया और दोबारा जब फिर इलेक्शन हुआ तो डॉक्टर समीम साहब जो समीम भाई हैं उसको लोग मुखिया बनाया और ये कह करके बनाया कि इस बार अगर उसी फैमिली में फिर दे दोगे तो और हम लोगों का कट्ठा मुट्ठा में वोट नहीं होगा। बहरहाल 5 साल में 6 महीना भी नहीं गुजर सका, 4.5 साल फिर इसी बंदा को पंचायत के सारे दुख दर्द में शामिल होकर के काम करना पड़ा। तीसरी बार जब फिर इलेक्शन हुआ लोगों ने मुझे फिर भारी बहुमत से जिता दिया और अभी चौथी बार जो मुखिया का पंचायत का इलेक्शन हुआ तो हमारे यहाँ पर आरक्षण लगा। अल्लाह के फजलो करम से इस बार भी मेरी ही बहू मुखिया बनकर मेरा लड़का गुड्डू बाबू मुखियागिरी कर रहा है। हम समझते हैं कि तमाम लोग आप लोग जानते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात बता देना चाहता हूं इसलिए कि कुछ बात तो है कि 1968 से लेकर आज तक ये जमीनी सियासत करने के लिए किसी आदमी को टिकना बहुत दिक्कत वाली बात है। सबसे जो झंझट वाला राजनीति है वो सबसे पंचायत वाला चल रहा है, लेकिन उस पंचायत वाला झमेला वाला राजनीति करते हुए हमारे खानदान में, हमारे परिवार में हमारे वालिद साहब, हम और हमारे लड़का आज तक करते आ रहा है। लोग ऐसे ही वोट नहीं दे देते। हमारे वहाँ के हिंदू मुसलमान सब लोग हमको वोट देते हैं और इसलिए देते हैं कि हमारी उससे मोहब्बत बहुत बढ़िया से रहता है। कोई मैं जात पात का कभी हम लोगों ने ये नहीं किया, खंडन नहीं किया। हमारे वालिद साहब भी हमें नसीहत करके गए थे, बेटा कि आपके सामने में जितने लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो,
सारे लोगों पर निगाह एक रखना। अल्लाह के फजलो करम से हम तो उस बात पर अमल किए और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे शादी ब्याह में रात रात भर आकर के हमारे गांव के कर्मकार भी, सोनार भी हैं और हरिजन भी है, चमार भी है, सारे लोग पूरी रात हमारे शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है हमारे यहाँ रात गुजारते हैं और हमारे काम को अंजाम देने का काम करते हैं। और ऐसे ही नहीं करते हैं जनाब, जब उसकी भी बेटी या बेटा का शादी होता है ये बंदा पूरी रात में जाकर के उसके यहाँ खस्सी बकरी जो भी होता है जमा करके उसको देख पर चढ़ा करके तब आकर के हम लोग भी रात में गुजारने का सरपंच है। उस बात पर हम थोड़ी सी बात को वक्त है तो बता दूं। मैं जब 10 साल मुखिया रहा तो हमारे कट्ठा मठा में 22 मर्डर मैंने कोई आदमी पानी में डूब के मरा, कोई सांप में डूब के सांप काट के मरा, कोई फांसी लेके मरा वगैरह वगैरह, कोई पॉइजन खा के मरा। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किसी भी मैटर में पोस्टमार्टम अल्लाह के फजल करम से नहीं। खर्च तो उसका हुआ लेकिन और मैं बता दूं कि कोई चुपके से मैंने नहीं दफनाया, ऑफिसर से मिला करके ही दफनाया और उसका खर्च ऑफिसर बोला कि नहीं हाजी साहब, मुखिया साहब पैसा नहीं लेंगे, हाँ चौकीदार साहब जरा सा देख लीजिएगा। जब मैं बरबट्टा पहुंचता था डेड बॉडी के पास चौकीदार आके खड़ा होता था, उसको पूछता था, हम खुद भी पूछते थे कि बाबू तुम लोग कै आदमी हो? बोलता था हम 4 जन से बचा हुआ। घर वाले को बोलते थे कि 20 रुपया दे दे, कहते थे कि जाओ तुम लोग चाय पानी खा लेना। किसी भी आदमी का 150-200 से बेसी खर्चा नहीं हुआ। आप अलग इस बात को जाके बरबट्टा में कट्ठा मठा में पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिसका नतीजा यह है कि इस कट्ठा मठा की आवाज से पूरे इलाके में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे किशनगंज जिला ही नहीं, पूरे भी बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर आज आपका बेटा इजहार अस्फी को जानने वाला हो गया मेरे दोस्तों। और इसलिए जानने वाला हो गया कि आज तक ये बंदा कभी आप लोगों का सर को नीचे होने नहीं दिया। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को कुछ दूं, लेकिन ये चीज मैं दिया हूं आप लोगों को कि आपका सर को बुलंद रखने के लिए आप किसी दिन ने दिया। और हम आप तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि किसी से आप लोग कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, चाहे बड़ा से बड़ा क्यों नहीं अफसर आए। हमारे वहां पर कई केसेज हैं, वारंट वाला भी होते हैं। कट्ठा मठा का ये परंपरा, थानादार आकर के उसको पकड़ता नहीं, वो हमारे पास आता और कहता है कि इजहार साहब देखिए फलां आदमी पर वारंट है, और मैं उसके सामने ही मैं उस आसामी को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हारे नाम से वारंट है, तुम ऐसा करो कि 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में जाकर के जमानत करा लो। और वो जमानत करा करके अपना चोर चोटी ला करके देता है थाना में। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का दुआ मेरे साथ में है, इसलिए मेरी बात हर जगह रहती है। रही बात आखिरी में एक छोटा सा बात बोल दूं कि हमारे यहाँ के मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद साहब हर जगह बोलते हैं कि हम विकास किए। बहुत अच्छी बात है साहब, विकास तो किए हैं, लेकिन किसके लिए विकास किया? वही विकास इससे पहले भी लोग रफीक आलम के मुस्लिमुद्दीन साहब आए, अख्तरुल ईमान साहब आए, न जाने कौन कौन लोग आए और अपना विकास को यहाँ पर छोड़ के गए हैं। कुछ लोग दुनिया में हैं और कुछ लोग दुनिया से एमएलए के चले भी गए। उसका रोड आज भी जिंदा है। लेकिन आज के दिन में जो रोड बांधा है, बोला हमें 400 रोड बांधा। मैं उससे उस दिन पूछा कि आपने 400 रोड बांधा है तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां कहां पर बांधे और कौन सा रोड ऐसा है 400 रोड में सिर्फ 4 रोड के बारे में आप बता दीजिए।
कि उस रोड पर 40 के स्पीड में कोई आदमी गाड़ी लेके चले जाए। जब मेरे इस बात को पूछने पर इसी तकरीर के दौरान में तो उसके तीसरे दिन उन्होंने फिर अपने मजलिस जमा कर उन्होंने ये बखला किया ना, भी उसका मिजाज काम नहीं करता। वो हमको कहता है इसी मजलिस जमा करके, हम तो मोबाइल पर सब प्रोग्राम देखते हैं उसका, वो बोलता है हम विरोधी है ना भाई, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, तुम जहां जहां जो कुछ करोगे हम उसका उजागर करेंगे। तो वो धमकी के तौर पर बोलता है और क्या कहता आखिर में आकर के, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा दिन मैं भी मजलिस लगाकर उसको कहा कि तुम ये धमकी इजहार हस्बी को मत दो, तुमको इतना अभी ताकत नहीं हुआ। तुम बोलते हो कि हमको छेड़ो मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तुम हमको नहीं छोड़ोगे तो इजहार मुखिया भी कोई डब्बा का दूध पैदा खा करके दूध नहीं हुआ। इजहार हस्बी के साथ में इतने लोगों का दुआ है, उसके सर पर इतना लोगों का हाथ है कि अल्लाह ताला उसको खुद देखते हैं। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच बहुत नाजुक वक्त आया है, आगे भी आने वाला है। उन्होंने मेरे साथ में जो पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, हमसे जो सेकुलर के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर वोट लिया था, यही करने के लिए कि हम जिसको वोट नहीं दिए तुम उसके गोद पर जाकर के बैठ गए, भाजपा और आरएसएस के गोद में। तुम हमारा वोट वापस करो, इज्जत धारते हो तो तुम हमारा वोट वापस करो, फिर तुमको जिसके साथ पर आना रहो। तुम कहते हो कि हम बहुत विकास किए, तुम विकास किए हो अपने लिए, अपना जेब के लिए, अपना एजेंसी भरने के लिए, अपने लोगों के चेहरे पर चमक और दमक लाने के लिए। कल तक जो आदमी मोटरसाइकिल पर नहीं, तुम्हारा आदमी अच्छे मोटरसाइकिल पर चलता है, जो आदमी मोटरसाइकिल पर चलता था वो कार पर चलता है। तो विकास तुम अपने लिए किए, अपने लोगों के लिए किए। तुम यहाँ पर इसका हिसाब दो। आज जिधर जाते हो तुम्हारा कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। आज के दिन में भी तुम अखबार में देते हो बढ़ता बिहार, बढ़ता कोचा दामन। यही बढ़ता कोचा दामन कि जिन्होंने आज 74 साल से हम लोगों को ठगा, उसी के नक्शे कदम पर उससे भी कई गुना ज्यादा हम लोगों को ठगने का काम तुमने किया। इसलिए आज यहाँ की जनता भूलेगा नहीं, तुम्हारा सरकार के बारे में भी नहीं भूलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवानों को जो दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना और सऊदी अरब जाकर के रहा, आपने हमको जलील करने का काम किया। जिस वक्त लॉकडाउन लगना चाहिए था उस वक्त तुमने नहीं लगाया, और जब बाद में लॉकडाउन तोड़ करके कहा कि ठीक है जिसको जहां जाना हो, तो तुम उसके घर तक भी नहीं पहुंचाया। किसी को कटिहार छोड़ा, किसी को भागलपुर छोड़ा, किसी को पटना छोड़ा। वहां पर हमारे लोग 24-24 घंटा, 20-20 घंटा तक भूखे प्यासे रहा। फिर हम लोगों ने उसका हालचाल जाना और उसको टेम्पो से, बस से और गाड़ियों से या फिर पैसा को भी भेज कर उसको बोला कि जिस तरह से तुम लोग आना है तो आ जाओ। और उन्होंने लोग भी रहने के लिए तैयार हैं और रहे भी। जो ही क्वारंटाइन सेंटर गया, न तो वहां पर पानी का ठिकाना, न तो खाना, और जनाब वहां पर मच्छर मार कराने का काम किया। जब हमारा कान में ये बात आई कि हम लोगों ने स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर काट रहा है, भूखे रह रहे हैं, कोई सामान नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने जाकर हर एक क्वारंटाइन सेंटर में लोगों का जहां तक जो भी मदद करने का जरूरत हम लोग भी किया। और आप विधायक रह करके क्या किए? विधायकगिरी नहीं किए, आप एजेंटगिरी किए। ब्लॉक से मच्छरदानी उठाकर जहां से हल्ला हो रहा था, जहां 50 आदमी है, वहां 10 मच्छरदानी लेके पहुंचे। तुम क्यों पहुंचाओगे मच्छरदानी? तुम्हारा तो एक टेलीफोन काफी। तस्लीमुद्दीन सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन से काम करते थे
और तुम लोग जाकर अपनी गाड़ी में मच्छरदानी कस करके लोगों को दिखाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के मच्छरदानी देते थे। तो मैं शर्म आनी चाहिए। मैं आप तमाम लोगों को फिर इस बात से वाकिफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग मर्द हैं और इस क्वारंटाइन सेंटर और लॉकडाउन का और उससे पहले जो धरना प्रदर्शन में हमारी मां और बहनें जितना परेशान हुआ है, रात रात भर बिताया है, वो लोग नहीं भूलेगी। औरत किसी कीमत पर इस बार नहीं भूलेगी। हम लोग मर्द लोग बेशक भूल क्यों नहीं जाए, इसलिए नहीं भूलेगी कि उसको स्मृता प्रैक्टिकल हुआ। और हर घर से अल्लाह का शुक्र है कि सबका बाल बच्चा बाहर रहता है, वहां से डेली फोन होता है और सबसे पहले माँ और बहन को फोन करता है और ये बात कर दौरान गुफ्तगू में आखिर में ये बात जरूर करता है कि माँ इधर मत ना कोई दुनिया दलाले चक्रोत या पैसा को चक्रोत मत उसे, और वो अपने घर वाले को भी कहता है। इसलिए मैं नीतीश कुमार और उसके एमएलए लोगों को, एमपी लोगों को कह देना चाहता हूँ कि तुमने जो हमारे पर जालिमाना हरकत किया, हमारे साथ में जो छल किया, इसका जवाब इसी बार आपको देने के लिए सब पब्लिक बैठा हुआ। मेरे दोस्तों, बहुत वक्त ले लिया आपका। आपने जो ये हमदर्दी दिखाई, ये मोहब्बत दिखाया, मैं आप लोगों का इस मोहब्बत का सिला कैसे अदा करूं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरी जिंदगी बच के रही तो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों के नक्शे कदम पर, आप लोगों के डायरेक्शन पर, आप लोगों की इजाजत से मैं सब काम करने का कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। खुदा बचा के रखा तो मैं जरूर आप लोगों का काम आने का काम करूंगा। मेरा नेचर में शुमार है। जिस तरह से एक आदमी किसी आदमी को सांप काट लेता है और वो सांप काटने वालों के लिए कोई आदमी उस सपेरा को कहने जाता है कि फलना सांप काटने लगे, वो न देखता है कचिया, न देखता है रोपा, न देखता है कुछ, न देखता है जूता, न चप्पल। उसी हाल में वो सपेरा सांप काटने वाले के पास पहुंच जाता है। यही जहाँ पर किसी को दुख दर्द का मामला हमको सामने में आता है, चाहे वो किसी के जरिया हो या फिर टेलीफोन से हो, ये बंदा आपका खादिम पहुंचने का काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे पहुंचने ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको एक बात याद रखना। खत्म कर रहे हैं। हमारे बीच जो मेहनत करके जनाब अख्तरुल ईमान साहब इलाके का हालात को देखकर एक आदमी के पास गया हैदराबाद, कई बार जाने के बाद जनाब बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब को बिहार का और सीमांचल का हालात को बताया। कई बार का मेहनत से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयार हुए कि ठीक है हम जाएंगे, और उसको वादा खिलाफी नहीं किया। उसका जिंदा मिसाल मैं आप लोगों को ताजा कर दूं कि इसका मेहनत के बाद जब वो तैयार हुए तो 2017 में सैलाब भी आए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बहुत सामान ला करके हम लोगों को, हमारे इलाके को दिया भी। उसके कुछ दिन बाद ही लोगों की तबीयत खराब होने लगी तो कई लाखों का दवाई भी हमारे पूर्णिया जिला, किशनगंज जिला वगैरह वगैरह में भेजा। मेरे दोस्तों, आपको अगर अपना हक को पहचानना है, आपको अपना लड़ाई लड़ना है, तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बुरा वक्त में उन्होंने हैदराबाद से आकर हमारे कंधे से कंधा मिला के चला है। अब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम तमाम लोग, हमारी माँ बहन भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का हाथ को मजबूत करने के लिए पतंग छाप पर उसके लोगों को वोट देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को नहीं कहता हूँ कि आज ही आप लोग तय कर दीजिए कि इजहार मुखिया के वोट दो, नहीं। अभी आपके पास तकरीबन 1.5-2 महीना समय है। आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट बन के आएंगे। सभी को पहले घिसटिए। सलोटी क्या उसको भाई नहीं, वो मारवाड़ी लोग नहीं रखता है, कसौटी पर हम जैसे लोगों को, कैंडिडेट को पहले रगड़ के देखिए, उसको पूछिए कि तुमने क्या क्या किया, और उसके बाद जो समझ में बैठे उस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगर उसमें खरा उतरूंगा तो मुझे आप लोग लाइएगा। मैं आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपके ऑर्डर का ताबे हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आपके बीच हमेशा रहने का काम करके आया हूँ और आखिर तक रहूंगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारी जो पिछली जिंदगी गुजरी है, जितना काम किए हम उस
Please like and subscribe my YouTube channel.